गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। बात करूँ अगर मैं पोल रिजल्ट की, तो पोल रिजल्ट में नहीं बना पाई, तो पिछली क्लास का और इस क्लास का पोल रिजल्ट आपको साथ में ही मिलेगा। ठीक है, दोनों पोल रिजल्ट आपको मैं साथ में बना के भेज दूंगी। तो चलिए अभी के लिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे, पहले तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि कैसे जो है वो आपके जो बहुपद होते हैं, बहुपद के ग्राफ को देख के पता लगाते हैं कि बहुपद का शून्यक कितने होंगे। वो हमने पिछली क्लास में सीखा था। और पिछली क्लास में हमने एक और चीज सीखी थी कि द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। ये भी हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है कि अगर आपको कोई बहुपद दे रखा है, मान लीजिए आपको बहुपद दे रखा है a x की घात 2 जमा का निशान bx जमा का निशान c, और आपको बोला है कि इस बहुपद के जो शून्यक होंगे उनका योग निकालो। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यही चीज आएगी, अगर शून्यकों का योग बोला है तो पहले हमें शून्यक निकालने पड़ेंगे, है ना। पहले शून्यक निकालने पड़ेंगे, फिर उनको हम जोड़ेंगे, फिर उनकी हम गुणा करेंगे, तब जाके हमारा योग और गुणनफल निकलेगा। लेकिन हमें मैथ वालों ने कहा कि भाई ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम आपको एक फॉर्मूला बना के दे देते हैं, जिसकी मदद से क्या होगा, जिसकी मदद से आपको शून्यक निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना शून्यक निकाले आप शून्यकों का योग भी ज्ञात कर सकते हो और शून्यकों का गुणनफल भी ज्ञात कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला होता है जिससे हम क्या करते हैं, हमें नहीं पता होता कि इस बहुपद के शून्यक कौन है, पर उनको बिना जाने हम ये बता सकते हैं कि उनको जोड़ने पे कितना आएगा और गुणा करने पे कितना आएगा। ठीक है, तो शून्यकों का योग निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a। ध्यान रखना, b/a लिखना है पहले, क्योंकि बीच वाली जो टर्म होती है उसको हम लिखते हैं, जब हम शून्यकों का योग निकालते हैं तो b लिख दिया और इसके साथ माइनस जरूर लगाना है। तो हमारा फॉर्मूला बन गया माइनस का b और बटे में a। और वैसे ही शून्यकों का गुणनफल निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है c बटे में a। इस फॉर्मूला को हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, माइनस का निशान, ब्रैकेट में x का गुणांक। x का गुणांक कौन है? जो x के साथ गुणा करता है। कौन x के साथ गुणा कर रहा है? तो वो b है। ठीक है, तो b को लिखते हैं x का गुणांक, और a किसका गुणांक है? तो a जो है वो x स्क्वायर का गुणांक है, तो a को लिखते हैं x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग निकालने के लिए -b/a करेंगे और शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए c/a करेंगे। ठीक है, अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणा। तो इस फॉर्मूले को याद कर लो, इस फॉर्मूले को लिख लो। शून्यकों का योग बराबर है -b/a, शून्यकों का गुणनफल बराबर है c/a, क्योंकि अभी क्वेश्चन करेंगे हम, फिर पोल में भी क्वेश्चन करेंगे ऐसा। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन मैं आपको करके देती हूँ और अगला क्वेश्चन आप मुझे करके बताना। आपको यहाँ पे बहुपद दे रखा है और आपको बोला है कि इस बहुपद में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करो। तो मेरे मन में फिर से वही आया कि अगर मुझे शून्यकों का योग निकालना है या शून्यकों की गुणा निकालनी है तो पहले तो भाई मुझे शून्यक निकालने पड़ेंगे। पर इन्होंने कहा जरूरत नहीं है, आप बस अपना फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, शून्यकों के योग वाला फॉर्मूला लगा लो, तो आपका जो है वो आंसर खुद ब खुद आ जाएगा, बिना शून्यक निकाले। शून्यक निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना शून्यक के ही आप शून्यकों का योग निकाल लोगे। तो मैंने कहा ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बताओ? किसी को याद है तो? -b/a। एक्स स्क्वायर वाला जो बोल रहे हो वो भी है, वो है, लेकिन किसके लिए? इसके लिए तुलना करने के लिए। तो चलो इसकी तुलना भी कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा ax की घात 2 जमा का bx जमा का c। ठीक है, यहाँ से abc का मान निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कि 3 है। a की जगह पे कितना है? a की जगह पे 3 है। b की जगह पे कितना है? तो b की जगह पे 12 है। और c की जगह पे कितना है? तो c की जगह पर है 21। ठीक है, एबीसी का मान सभी को निकाल दिया। अब हमें किसका मान चाहिए? हमें चाहिए b/a माइनस b/a। तो देखो ये जो माइनस का निशान है ये इस फॉर्मूले का है, तो हमें ये लगाना पड़ेगा, और साथ में इसके 12 है तो हमें 12 लिखना पड़ेगा। माइनस का निशान क्यों लगाया? क्योंकि हमारे फॉर्मूले में था। ठीक है,
और बटे में हमने लिखा ए की जगह पे कितना है, ए की जगह पे 3 है, तो ये आ गया माइनस का 12/3। अब देखो 3 से कट जाएगा, 3 से काटो इसको तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो हमारा आंसर आया 4। कैसा वाला 4, प्लस का 4 या माइनस का 4? माइनस का। ठीक है, माइनस का 4 आएगा, तो हमने जो है वो शून्यकों का योग निकाल लिया है -4। अब हमने फॉर्मूले की मदद से शून्यकों का गुणनफल निकालना है, तो उसके लिए हमें उसका फॉर्मूला लिखना है और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो करो जरा शून्यकों का गुणनफल। क्या फॉर्मूला होता है उसके लिए? C/A। बिल्कुल C/A, बिल्कुल सिंपल है। देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसमें कुछ भी मुश्किल वाली बात नहीं है। तो गुणनफल होता है C/A। C की जगह पे कितना है, C की जगह पर है 21 और A की जगह पे कितना है, A की जगह पर है 3। तो इसको काटो, कट जाएगा ये भी, तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो हमारा आंसर आ गया 7। तो शून्यकों का जो गुणनफल है, मतलब जो भी इस क्वेश्चन के इस बहुपद के शून्यक होंगे उनको जब जमा करोगे तो आपको माइनस का 4 मिलेगा, और उनको जब गुणा करोगे तो आपको जो है वो 7 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा सवाल। अभी एक क्वेश्चन आपको देती हूँ, आप मुझे करके बताओ, इस क्वेश्चन को खुद से करके मुझे बताओ और फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान से इसको देखो और मुझे बताओ कि इस सवाल में शून्यकों का योग कितना आ रहा है और शून्यकों का गुणनफल कितना आ रहा है। मैम योग तो -5/5 आएगा। अच्छे से करो, कॉपी पे लिख के करो, क्योंकि थोड़ा सा गलत है। ठीक है, -5 ही आएगा मैम। सबका -5 आ रहा है। 5 आएगा मैम। गुड इवनिंग। 5 है, -5। आ रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो देखते हैं। फॉर्मूला लिख दिया -B/A। ठीक है, योग निकालने के लिए, और यहां से एबीसी का मान भी निकाल लेते हैं। ए की जगह पे मैंने देखा, ए की जगह पर 1 है। मुझे बताओ बी की जगह पे कितना है? -5 मैम। -5। और सी की जगह पे कितना है? -6। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने माइनस का निशान लगाया, ये जो काला वाला माइनस है ये फॉर्मूले का है। किसका है? फॉर्मूले का। फॉर्मूले का माइनस मतलब ये वाला माइनस। मैम ठीक योग है, 5 और है। अंदर क्या हो गया? योग 5 है मैम। ठीक है, और अंदर भी मैंने लगा दिया माइनस का निशान, क्योंकि ये जो लाल वाला माइनस है ये 5 का खुद का माइनस है। एक माइनस क्वेश्चन का, एक माइनस 5 का, और इसके बटे में क्या लिखेंगे? बटे में ए की जगह पे 1 है तो 1 ही लिखा। अब देखो माइनस ने माइनस से गुणा कर ली तो माइनस माइनस प्लस बन गया, तो ये जमा का 5 आ गया, 5/1 आ गया। 5/1 को हम सीधा सीधा 5 लिख सकते हैं, हमें उसको 5/1 लिखने की जरूरत नहीं है, उसको हम डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर आया 5। शून्यकों का योग कितना आया? 5 आया। कैसा? जमा का 5। क्यों? क्योंकि एक माइनस था फॉर्मूले का, 1 -5 के पास अपना था, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो इसलिए हमारा आंसर प्लस में आ रहा है। अब बात करते हैं शून्यकों के गुणनफल की, तो वो हो जाएगा C/A। सी की जगह पे कितना है तो लिख रखा है हमने, सी की जगह पे -6 है तो -6 लिख दिया, बटे में 1 लिख दिया, तो हमें हमारा आंसर मिल गया कि हमारा आंसर -6 आएगा। ठीक है, चलिए तो अभी ऐसे एक सवाल करेंगे हम पोल में, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को क्लियर है और कितने बच्चे अभी भी थोड़ी थोड़ी गलती कर रहे हैं। फॉर्मूला याद रख लो, शून्यकों का योग -B/A, शून्यकों का गुणनफल C/A। बस इतना याद रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। माइक ऑफ करो भाई, किसी का माइक ऑन है? मैम एक बार फिर समझा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो आपको बस यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है कि शून्यकों का जो योग होता है वो -B/A होता है, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो C/A होता है। बस आपने इतना याद रखना है। ठीक है, फिर आपने यहाँ से एबीसी का मान निकालना है बहुपद से। तो आपने मान निकाल लिया है, हमने मान निकाल लिया है। ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे -5 है, सी की जगह पे -6 है। एबीसी का मान निकाला, अब इसको फॉर्मूले में भर देना है।
माइनस का बी मतलब ये वाला माइनस फॉर्मूले का माइनस है, ये वाला माइनस है, देखो ये जो यहाँ पे लगा है ये मैंने आगे लिखा नीले रंग से, और 5 के पास अपना खुद का भी माइनस था तो मैंने यहाँ पे इसको -5 लिख दिया। फिर इस माइनस ने इस माइनस से गुणा कर ली तो जमा का 5/1 आ गया, 5/1 को हम सीधा सीधा 5 लिख सकते हैं। फिर मैंने c/a किया, c की जगह पे माइनस का 6 था तो माइनस का 6 लिख दिया, a की जगह पे 1 है तो 1 लिख दिया, ये माइनस का 6 ही रहेगा क्योंकि इसमें माइनस माइनस से गुणा नहीं कर पा रहा क्योंकि एक ही माइनस है इसलिए। तो बस इसमें इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, फॉर्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन में भी थोड़ी सी दिक्कत आ मैम सकती है। आपने एक क्यों लगाया? क्योंकि a की जगह पे 1 है ना, देखो a की जगह पे a का मान 1 है तो इसलिए यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा। ठीक है, ओके मैम। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। बहुपद लिख देती हूं मैं, इसका आपने क्वेश्चन फिर सॉल्व करना है। 2x की घात 2 माइनस का 4x जमा का 8 इस बहुपद के शून्यकों का योग भी ज्ञात करो और इस बहुपद के शून्यकों का गुणनफल भी ज्ञात करो। ज्ञात करने से पहले एबीसी का मान कोने में लिख दो, एबीसी का मान कोने में लिखने के बाद जो फॉर्मूला है वो भी कोने में लिख दो और फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ध्यान से करो, साइन की गड़बड़ मत करना। फॉर्मूला याद रखो। Then मैं ठीक है, मैम। ठीक है बेटा, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, फॉर्मूला अच्छे से याद करो कि योग निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, जमा सॉरी गुणनफल निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, then मैम ओके बेटा, then मैम ओके बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, सभी कोशिश करते रहो। 19 बच्चों ने आंसर दे Done, दिए ma'am. हैं, 20 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड, हैंड रेज कर लिया करो। then मैम ओके, पच्चीस बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। क्लास में हमारे पास 41 बच्चे हैं, 41 में से अभी तक सिर्फ 25-26 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे। मैम नोटबुक चेक करना। बेटा अभी तो नोटबुक चेक नहीं करेंगे, अभी क्वेश्चन चल रहा है पोल में, बाद में करेंगे, ठीक है। then मैम ओके, ठीक है, इस क्वेश्चन को वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का वेट, क्योंकि इतना लंबा सवाल नहीं है, बिल्कुल छोटा सा सवाल है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है, सिंपल। तो अभी के लिए करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के मैम लिए क्या होगा? पोल जो है वो एंड हो चुका है और इसका रिजल्ट आप दे सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। बताओ आप जो जो नोटबुक बताना चाहते हैं।
हाँ नोटबुक दिखाओ फटाफट से। आंसर कहाँ निकाला, आंसर बताओ, फॉर्मूला ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। ओके वंदना, आपका मैं देख रही हूँ। मैम सभी को दिखानी है क्योंकि नहीं, आपकी मर्जी है, अगर आप दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। थोड़ा सा गलत है वरना, अगर आपने 2 के साथ माइनस लगाया है तो गलत है, अगर नहीं लगाया है तो ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ चलो अब इसको सॉल्व, अच्छा बताओ बताओ, कॉपी दिखाना चाहते हैं। अयान एंड अल्फी, आपका मैं आंसर देख रही हूँ। 4 तो ठीक है, ऊपर बताओ। अच्छा यहीं पे किया है पूरा, पर आपने काटते वक्त 4 को माइनस का क्यों लिखा, वहीं पे हटा देना था ना माइनस। चलो ठीक है, मैम मेरा देख लो। फटाफट से करो, फटाफट से नोटबुक अपनी दिखाओ, क्योंकि आज समय थोड़ा कम है, पूरा चैप्टर हमें खत्म करना है फटाफट से, है ना। खुशबू, आपका बेटा दिख नहीं रही है नोटबुक, क्योंकि आपने शायद कोई फिल्टर ऑन कर दिया है, तो फिर वही दिख रहा है, नोटबुक नहीं दिख पा रही है। ओके करेक्ट है। नेहा आपका करेक्ट है। अश्विनी आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है। आंसर बताओ। ओके करेक्ट है। निकिता आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है। खुशी आपका भी करेक्ट है। मैम पोल में मेरा गलत हो गया। आपका भी करेक्ट है। पोल में गलत क्यों किया भाई, है पोल में अच्छे से किया करो। चलिए फटाफट से इसको सॉल्व, हाँ अभी के लिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। शून्यकों का योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस का बी बटा ए। ये जो नीला वाला माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है, और अगर मैं ध्यान से देखूं तो बी की जगह पे भी माइनस का 4 है, देख पा रहे हैं आप, बी की जगह पे माइनस का 4 है, और बटे में लिखेंगे 2, क्योंकि ए की जगह पर 2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा जमा का, बटे में इसके आ जाएगा 2, कट जाता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 की जो योग है इसका वो 2 है। ठीक है, और बात करते हैं गुणनफल की, तो गुणनफल के लिए क्या करते हैं, जो सी होता है सी के बटे में ए लिख देते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी बटा ए। सी का मान 8 था और ए का मान 2 था, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो इसका आंसर आ चुका है 4। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, कि योग आएगा जमा का 2 और गुणनफल आएगा जमा का 4। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे टिक किया है गलत है, सिर्फ साइन, बाकी सब सही था। आपने जो संख्याएं निकाली वो बिल्कुल करेक्ट थी, लेकिन साइन गलत था, तो 50% आपका सही है, 50% गलत है। लेकिन जिन्होंने ए और बी पे टिक किया है उनका 100% ही गलत है, तो थोड़ा सा ध्यान से करो। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अभी ऑप्शन नंबर सी हमने करेक्ट देख लिया है, अब आगे और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को वैसे हमने पिछली क्लास में भी किया था, इस क्लास में इसको दोबारा से करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा जरूरी भी है और शायद आपको पिछली क्लास में उतने अच्छे से समझ भी नहीं आया होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, सबसे पहले तो सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल में कहा है कि दिए गए द्विघात बहुपद के शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो, चेक करो कि जो हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आंसर निकालते हैं वो सच में सही आता है कि कहीं गलत तो नहीं आता। उसकी चेकिंग करने के लिए हमें कहा है, तो हमने कहा ठीक है, चेकिंग करने के लिए हम एक तरफ क्या करेंगे, सचमुच में शून्य निकालेंगे, शून्य निकाल के उनको जोड़ेंगे भी, उनकी गुणा भी करेंगे, और वहीं दूसरी तरफ हम फॉर्मूले की मदद से योग भी निकालेंगे और गुणनफल भी निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इसके शून्य निकाल लेते हैं। शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 को 0 के बराबर कर देंगे। क्यों, क्योंकि शून्य निकालते हैं, जब शून्य निकालना होता है तो उसको 0 के बराबर करना पड़ता है। हमने यहाँ पे मध्य पद विभाजन विधि क्यों नहीं लगाई, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मध्य पद ही नहीं है। जब मध्य पद है ही नहीं तो भाई किसका विभाजन करोगे, किसी का नहीं कर सकते, तो इसलिए मध्य पद इसमें नहीं लग रहा। ठीक है,
टी स्क्वायर को अकेला छोड़ा, 15 यहाँ माइनस का था वहां जाएगा, जमा का बन जाएगा। टी को अकेला छोड़ो, टी का यहाँ पे वर्ग हो रहा है, बराबर के उस पार भेजेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा। यहाँ पर जब अगर वर्ग हो रहा हो और इसको उठा के जब बराबर के उस पार भेजा जाए तो वहां जाके वर्गमूल हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे 15 को वर्गमूल के अंदर डाल दिया। यहां से टी के दो मान निकल जाएंगे, एक मान निकलेगा वर्गमूल 15 और दूसरा मान टी का निकलेगा माइनस का वर्गमूल 15, क्योंकि हमें पता है वर्गमूल वाली चीजों के हमेशा दो चिन्ह होते हैं, एक प्लस का तो दूसरा माइनस का। ठीक है, वर्गमूल वाली चीजों के कितने चिन्ह होते हैं? दो चिन्ह होते हैं। कौन कौन से? एक प्लस का, एक माइनस का। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा हुआ कि टी का एक मान आ रहा है जमा का वर्गमूल 15 और टी का दूसरा मान आ रहा है माइनस का वर्गमूल 15। क्यों? उसके बारे में भी पता कर लेते हैं। मैं आपको बोलूं कि आप वर्गमूल 9 को हल करो तो आपका जवाब आएगा, इसका आंसर है 3। क्यों आपका जवाब 3 आएगा? क्योंकि आपको पता है 3 का वर्ग करने से 9 मिलता है। आप ऐसा बोलोगे 3 का वर्ग करने से 9 मिलता है तो आप इसका आंसर 3 लिख दोगे। पर ध्यान से देखें तो माइनस के 3 का वर्ग अगर करें तब भी तो 9 ही मिल रहा है ना। माइनस के 3 को माइनस के 3 से गुणा करो, 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस, तब भी तो 9 मिल रहा है। तो अगर आप किसी माइनस वाली संख्या का वर्ग करते हो और उसी संख्या की जमा वाली का वर्ग करते हो, दोनों का आंसर हमेशा ही सेम आता है। जमा के 3 का वर्ग करोगे तब भी 9 आया, माइनस के 3 का वर्ग करोगे तब भी 9 आया। इसीलिए वर्गमूल वाली चीजों के हमेशा दो चिन्ह होते हैं, एक जमा का और एक माइनस का। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपने कि वर्गमूल वाली चीजों के हमेशा कितने चिन्ह निकल के आएंगे? दो चिन्ह, एक प्लस का और दूसरा माइनस का। तो हमने इसके यहाँ पे ये शून्य निकाले हैं। ये जो हमने 15 और माइनस 15 लिखा है वर्गमूल में, ये इसके शून्य है। अब हमने इन शून्यकों को जोड़ना है तो इसका योग निकालना है। योग निकालने के लिए देखो, एक 15 वर्गमूल वाला लिख दिया, जमा का निशान लगा दिया, दूसरा लिख दिया माइनस का वर्गमूल 15। ठीक है, वर्गमूल 15 तो भाई ऐसे का ऐसा ही रहेगा, प्लस माइनस बन जाएगा माइनस, और दूसरा 15 कैसा हो गया? माइनस का। वर्गमूल 15 से अगर मैं वर्गमूल 15 को ही घटा दूं तो मुझे उत्तर में 0 मिलेगा। जैसे 5 माइनस 5 0 होता है, 3 माइनस 3 0 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है, वैसे ही वर्गमूल 15 माइनस वर्गमूल 15 भी 0 होता है। और इसका अगर हम यहाँ पे गुणनफल निकालें तो गुणनफल निकालने के लिए देखो, वर्गमूल 15 को जब गुणा करेंगे माइनस के वर्गमूल 15 से तो क्या आंसर आएगा? वर्गमूल वाली चीजें जब भी एक दूसरे से गुणा करती हैं तो उत्तर में आता है इसका वर्ग। ठीक है, तो इससे ये कट जाता है और आपको आंसर में 2 मिलता है। हमेशा याद रखना, कभी दो चीजें सेम चीजें हो, दोनों वर्गमूल में हो और गुणा कर रहे हो तो उत्तर में वही संख्या मिल जाती है। जैसे कि वर्गमूल 3 को जब वर्गमूल 3 से ही गुणा किया तो उत्तर में 3 मिला, तो वैसे ही वर्गमूल 15 को जब वर्गमूल 15 से गुणा करोगे तो उत्तर में आपको भी 15 ही मिलेगा। एक जमा का है, दूसरा माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस। तो गुणा करने पे हमें मिल गया -15, जमा करने पे मिल गया हमें 0 और गुणा करने पे हमें मिल गया है -15। अब हमने अपने फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसको चेक करना है कि क्या सच में फॉर्मूला जो हमने बनाया है उसका इस्तेमाल करने पर भी योग 0 और गुणनफल -15 आएगा। तो हमने कहा चलो चेक करते हैं। योग का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, तो b की जगह पे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे t की घात 2 है और सीधा माइनस का 15 है। मध्य पद तो इसमें है ही नहीं, बीच वाली जगह पे तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब b की जगह पे 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं -0। a की जगह पे 1 है तो 0/1। अब 0 क्या करता है? सबको खत्म कर देता है। 0 ने इस माइनस को भी खत्म कर दिया, 0 ने बटे में 1 को भी खत्म कर दिया, तो हट फिर के जो योग है वो हमारे पास 0 के बराबर ही आया। ठीक है, जब हमने शून्य निकाले, शून्यकों को जोड़ा तब भी योग 0 आया, जब हमने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया तब भी योग 0 आ रहा है। अगर हम बात करें गुणनफल की तो गुणनफल के लिए भी फॉर्मूला लिख लो। गुणनफल के लिए फॉर्मूला होता है c/a।
अच्छा बताओ सी की जगह पे कितना है? चलो ये तो आप बता पाओगे, सी की जगह पे कितना है? सी मतलब अचर पद, कितना है अचर पद? सोचो और बताओ। -15। 15 मैम, -15। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि ये टी स्क्वायर हमारी एक्स स्क्वायर वाली जगह पे आता है, मध्य पद के साथ टी लगा होता है और 15 के साथ कुछ भी नहीं लगा है ना? तो 15 हमारा अचर पद है, तो 15 के साथ कुछ नहीं लगा था, कोई चर नहीं लगा था, तो इसको अचर पद कहेंगे। और 15 माइनस का है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस का 15/1, माइनस का 15/1। अब बटे में एक लिखने की जरूरत तो पड़ती नहीं, तो हम इसको सीधा सीधा जो है वो माइनस का 15 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूले की मदद से क्या हुआ, 15 माइनस का आ गया किसमें? गुणनफल में। तो जब हमने शून्य निकाले और उसको अलग अलग से हल किया तब योग 0, गुणनफल -15, और जब फॉर्मूले की मदद से सॉल्व किया तो भी योग 0 और गुणनफल -15। तो ऐसे की जाती है इनकी चेकिंग, इनकी जांच। जब आपको सवाल आए दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो, तो पहले आपने शून्यक निकालने हैं, शून्यकों को जोड़ना है, शून्यकों की गुणा करनी है, और दूसरी तरफ आपने फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकालना है योग और गुणनफल। फिर आपने बताना है कि देखो जब शून्यक निकाले तब भी जोड़ने पर गुणा करने पे आंसर सेम आया, और जब फॉर्मूले का यूज किया तब भी आंसर सेम आया, तो मतलब हमने इसकी चेकिंग कर ली। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, पर क्वेश्चन भी दिखना चाहिए, तो ऐसे ले लो, ठीक है। हाँ, जिसने भी स्क्रीनशॉट ले लिया है वो वाई टाइप कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपना अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक हमें क्या दिया है? दिया है कि अब आपको शून्यकों का योग और गुणनफल निकालने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से ही वो निकाल के दिए गए होंगे। तो आपने क्या करना है, आपने शून्यकों के योग और गुणनफल की मदद से बहुपद बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूले में के जो है बस ऐसे लिखा गया है, इसका उतना कुछ काम है नहीं। के के बाद ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, तो आपका जो असली बहुपद लिखोगे वो आपने शुरू करना है एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का निशान लगाना है, फिर आपने लिखना है शून्यकों का योग, ठीक है। फिर आपने क्या लिखना है? शून्यकों का योग, जो आपको कहाँ दिया होगा? तो क्वेश्चन में दिया गया होगा, शून्यकों का योग। इस शून्यकों के योग के साथ आपने गुणा करवानी है एक्स की, फिर आपने लगाना है जमा का निशान, और फिर आपने लिख देना है शून्यकों का गुणनफल, और आपका जो बहुपद है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को भी नोट कर लो, अच्छे से याद कर लो कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पे किसको लिखना है, और कहाँ पे जो है वो माइनस का निशान है, कहाँ पे जो है वो जमा का निशान है, सब कुछ अच्छे से देखो, ठीक है। एक्स स्क्वायर लिखेंगे पहले, फिर माइनस का निशान लगाएंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर लिखने के बाद किसका निशान लगाएंगे? माइनस का निशान लगाएंगे, फिर शून्यकों का योग लिखेंगे जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा। शून्यकों के योग के साथ एक्स की गुणा करवानी ही करवानी है, इसको नहीं भूलना है। उसके बाद लगाना है जमा का निशान और लिख देना है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो बस ये हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। इसको अब बिना के लिखते हैं, बिना के लिख के कैसा आपका बहुपद बनेगा? तो ऐसा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का निशान शून्यकों का योग। पिछला पोल का क्वेश्चन बहुत से बच्चों ने गलत किया था, इस वाले पोल के क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, क्योंकि पोल के रिजल्ट में आएंगे ये वाले क्वेश्चन। और फिर जमा का निशान, फिर शून्यकों का गुणनफल, बस इतना ही, इसमें और कुछ नहीं है। शून्यकों का योग लिखना है बीच में, उसके साथ हमेशा आपका चिन्ह होना चाहिए माइनस का, और शून्यकों का जो गुणनफल है उसको लिखना है हमेशा अंत में, और वो होना, उसके साथ आपका जो साइन है वो होना चाहिए जमा का, और शून्यकों के योग के साथ एक्स की गुणा करवानी ही करवानी है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपने इस फॉर्मूले को अच्छे से नोट कर लिया होगा, याद भी कर लिया होगा।
अब क्वेश्चन करते हैं। तो आपको बोला है कि एक द्विघात बहुपद है, उसको आपने ज्ञात करना है, जिसके साथ क्या हो, जिसके शून्यकों का योग भी आपको दिया है 1 के बराबर और शून्यकों का गुणनफल भी आपको दिया है 1 के बराबर। ठीक है, ऐसा बहुपद आपने निकालना है। तो हमने कहा चलो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला शुरू होता है एक्स स्क्वायर से, माइनस का निशान, उसके बाद लिखा जाएगा शून्यकों का योग। क्या लिखा जाएगा? शून्यकों का योग। और शून्यकों के योग के साथ गुणा कर देना है किसको? तो गुणा कर देना है एक्स को। एक्स गुणा करना मत भूलना। फिर लगा देना है जमा का निशान और फिर लिख देनी है शून्यकों की गुणा। हाँ, अगर किसी ने बना दिया तो बना सकते हो इसको। अगर आपको समझ आ गई कैसे बनाना है तो आप इस बहुपद को बना भी सकते हो। मैम स्क्रीन कौन दिखा है? अच्छा बेटा, 1 मिनट, अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। पहले बोल दिया करो ना, जब स्क्रीन नहीं दिखती तो इतनी इतनी देर बाद मत बोला करो। जब स्क्रीन नहीं दिखी उसी वक्त बोल दिया करो कि स्क्रीन नहीं दिख रही। ठीक है, इतना वेट नहीं करना है। चलो, अभी स्क्रीन दिखी होगी, देखो जरा। यस मैम। जिनको नहीं दिख रही थी उनको दिखी अभी? नो अगर मैम। आपको नहीं दिखी तो इसका मतलब आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है, आपको क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन करना पड़ेगा, अगर अभी भी स्क्रीन नजर नहीं आई तो। ठीक है, तो हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया पहले, एक्स स्क्वायर, उसके बाद लगा दिया माइनस का निशान। फिर हमें बोला था शून्यकों का योग 1 है, तो मैं शून्यकों के योग की जगह पे 1 लिखूंगी। 1 के साथ एक्स लगाना ही लगाना है, लगा दिया जमा का निशान। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल लिखना है, गुणनफल भी 1 दिया है तो यहां पर भी मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर तो भाई ऐसे का ऐसा ही रहेगा। माइनस का निशान, एक एक्स को हम एक्स लिख सकते हैं क्योंकि एक्स एकम एक्स ही तो होता है, और जमा का 1 इसको ऐसे का ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी किस किसने आंसर किया है चैट में। तो जितने बच्चों ने चैट में आंसर किया है बिल्कुल सभी का बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर देती हूँ। अब अगर मैं क्वेश्चन आपको बोलूं कि भाई एक बहुपद है जिसके शून्यकों का योग 5 है। ठीक है, योग कितना है? योग है 5, और जिसके शून्यकों की जो गुणा है, गुणनफल है, वो है 7। बताओ, ऐसा बहुपद जिसके शून्यकों का योग 5 है और शून्यकों की गुणा जो है वो 7 है, उस बहुपद को बनाओ और मुझे चैट बॉक्स में बताओ। ठीक है, देखते हैं। ओके, तो बहुत से बच्चों ने आंसर किया है, वेरी गुड। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स 5 स्क्वायर, एक्स माइनस 7 में प्लस 7। बिल्कुल एक्स स्क्वायर का, हाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे। शून्यकों का योग 5 दिया है तो 5 लिख दिया, 5 के साथ एक्स लगाना ही लगाना है। जमा का निशान, शून्यकों का गुणनफल 7 दिया है तो भाई 7 भी लिखना ही पड़ेगा, तो हमारा आंसर हमें मिल गया। ठीक है, चलो तो ऐसे ही सवाल एक करेंगे हम अभी पोल में, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को क्लियर है और कितने बच्चों को अभी भी इसमें डाउट है। साइन वगैरह का ध्यान रखना, पहले माइनस लगेगा फिर प्लस लगेगा और एक्स के साथ गुणा करानी है योग की। चलो, तो क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। दिए गए बहुपद के शून्यकों का योग अगर 5 हो, योग कितना है यहाँ पर? तो योग अगर 5 हो और गुणनफल कितना है शून्यकों का? तो गुणनफल अगर 3 हो तो आप उस बहुपद को बना के बताओ। वही चीज रिपीट करूंगी कि साइन का ध्यान रखना। ठीक है, और बस कहाँ माइनस लगेगा कहाँ प्लस लगेगा इसका ध्यान रखना, बाकी तो आप अच्छे से कर ही लोगे। चलो। डन। ओके बच्चों, जिनका हो चुका है वेरी गुड, अभी आप अपना हैंड रेज कर सकते हो। ठीक है,
Done, ma'am. ओके बेटा। हाँ, बहुत से बच्चे आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, काफी अच्छा कर रहे हो। सभी बच्चे कोशिश करो, सभी ट्राई करो। उन्नीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं। Done, ma'am. ठीक है बेटा। 20-21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। Done, ठीक ma'am. है। हाँ, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, बिल्कुल सिंपल सवाल है। आपको बस इसमें फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला याद है तो भाई इसको आपको बस वैल्यू पुट करनी है, मान भरना है। मान भर के आपको आपका आंसर मिल जाएगा। Done, मैम ma'am. दोनों प्लस के है ना? क्या हो गया? मैम योग भी +5 है और गुणनफल भी +3 है। हाँ, योग 5 गुणनफल 3। पर फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूले में कहीं पे तो लगेगा साइन माइनस का, कहाँ लगेगा वो मुझे भी नहीं पता। ठीक है। डन मैम। ओके बेटा। तो चलो 9:09 पे मैं पोल को एंड करना स्टार्ट करूंगी। तब तक के लिए आप सभी के पास समय है, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर निकाल के पोल में आंसर दे दो। क्लास में 40 के करीब बच्चे हैं और आंसर देते हैं सिर्फ 27 बच्चे। ऐसा क्यों? कम से कम 35 बच्चों के आंसर आने चाहिए। 10 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया। क्यों नहीं किया? फटाफट से आंसर करो। जिसने आंसर कर दिया है वो हैंड रेज करो। प्रिंस, साहिल, सुरुचि, शबनम, तनु, अमन, अमन के साथ हरीश भी है, पलक, शिवानी, चमन, शिल्पी, अमन, रोहित, खुशी, प्रीतम, पूजा, आरती। आंसर करो बच्चों। अगर आंसर कर दिया है तो हैंड रेज करो। तो भी आंसर नहीं किया है शबनम, तनु, शिवानी, चमन, शिल्पी, अमन, रोहित, प्रीतम और पूजा ने, और आरती ने भी नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? फटाफट से आंसर करो। पोल में आंसर किया करो, तभी तो रिजल्ट बनेगा, तभी तो पता लगेगा किसको कितना आता है, किसको नहीं समझ आता है, वो सब कुछ पता चलेगा, है ना। चलिए, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो बिल्कुल सही, बहुत से बच्चों का आंसर लगभग लगभग सही है, लेकिन कुछ बच्चों ने अभी भी गड़बड़ करी है। तो भाई ध्यान से देखो ना, आप अपना बस फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला याद रखोगे तो आपकी बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हमें पता है कि हमें लिखना होता है x², फिर लगाना होता है माइनस का निशान, फिर लिखना होता है शून्यकों का योग। क्या लिखना होता है? तो शून्यकों का योग। और उसके बाद इसकी गुणा करवानी पड़ती है x के साथ, उसके बाद लगाना पड़ता है जमा का निशान, और फिर लिखते हैं शून्यकों का गुणा, शून्यकों की गुणनफल। ठीक है। अब x² तो ऐसे कैसे रहेगा, इसमें तो कोई बदलाव नहीं आएगा। शून्यकों का योग हमें 5 दिया है, तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगी, 5 के साथ x लगा देंगे। और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? वो दिया है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो ऐसा आंसर कहाँ था? ऐसा आंसर था ऑप्शन नंबर बी में, जो कि बहुत से बच्चों ने किया था। तो इसलिए वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का आंसर ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे थोड़ी थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। ए, सी और डी गलत है। x² के बाद माइनस का निशान आएगा,
5 भले ही जमा का है, योग में हमें 5 दिया है, भले ही वो जमा का है, पर फॉर्मूला भी देखो ना, फॉर्मूले में तो माइनस का है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान आएगा। उसके बाद जमा का निशान था, फिर 3 लिखना था, तो हमें हमारा आंसर यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं कुछ और क्वेश्चंस, पोल में ही उनको भी करेंगे। तो अभी के लिए आपको एक और क्वेश्चन आने वाला है जिसको आपने पोल सेक्शन में ही करना है। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ और क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। फॉर्मूला याद कर लो फिर से, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, उसके साथ गुणा में एक्स, जमा का निशान, फिर शून्यकों का गुणनफल। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि अगर आपके जो शून्यक हैं उनका जो योग है वो 4 के बराबर है, और अगर आपका जो बहुपद है उसके जो शून्यक है उसका गुणनफल 1 के बराबर है, तो फिर आपने उस बहुपद को ज्ञात करना है। ठीक है, शून्यकों का योग आपको दे दिया है, शून्यकों की गुणनफल आपको दे दी है, आपने इससे जो है वो बहुपद का निर्माण करना है, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके जिस फॉर्मूले को आपने पहले यूज किया था। चलो, तो अभी के लिए पोल ओपन हो चुका है, आप सभी वहां जाके अपना आंसर दे सकते हैं, और जो आंसर देते जाएंगे वो अपना हैंड रेज कर देना। ओके बच्चों, डन मैम। ओके बेटा, डन मैम। ओके ठीक है, वेरी गुड। आराम से करो, ऐसे भी क्या जल्दी है भैया, आराम से करो सोच समझ के। हाँ। डन मैम। ओके बेटा, डन मैम। ओके बेटा, डन मैम। ठीक है, डन मैम। हैंड रेज कर लिया करो। अमन, हैंड रेज कर लो। ओके मैम। ओके, 23 स्टूडेंट्स, 23 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करो। वंदना, एक ही बार हैंड रेज करो बेटा, बार बार मत करो, बस एक बार हाथ के निशान को दबा दो और उसको बार बार फिर मतलब ऑन ऑफ करो। ठीक है, 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। धीरे धीरे बाकी बच्चे भी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, सभी कोशिश करो। 27 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, फिर से 10 बच्चे रहते हैं। हाँ, आराम से कर लो, सभी अपना आंसर दे दो। तो चलो अभी देखते हैं किसने किसने आंसर नहीं किया है। हरीश, मोनिका, शुभम, कीर्ति, शबनम, तनु, अमन, चमन, शिल्पी, खुशी, रोहित, प्रीतम, पूजा, आरती, रघुवीर जी के नाम से जो है, रघुवीर कालिया जी के नाम से जो है, आपने भी आंसर नहीं किया है। तो आंसर कर लो सभी बच्चे, अगर आंसर कर दिया है तो हैंड रेज कर लो। डन मैम। ओके, 29 बच्चों ने आंसर किया। ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड 32 में से 22 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर बी और 10 बच्चों ने कहा अलग अलग ऑप्शन को। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला लिखेंगे फटाफट से और अपना आंसर निकालेंगे। तो फॉर्मूला फिर से वही एक्स स्क्वायर के बाद माइनस का निशान, माइनस के निशान के बाद शून्यकों का योग, योग के बाद उसकी गुणा करवानी है, किससे, तो गुणा करवा देनी है एक्स से, उसके बाद जमा का निशान, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल। तो बस इतना ही तो इसमें करना था। तो एक्स स्क्वायर तो भाई ऐसे का ऐसा ही रहेगा,
माइनस का निशान, योग यहाँ पे कितना है, योग यहाँ पे 4 है तो 4x लिख दिया, और गुणनफल कितना है, गुणनफल 1 है तो 1 लिख दिया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर, x² माइनस 4x जमा 1। अब जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया है, गलत है, क्योंकि हमने बताया कि फॉर्मूले में माइनस का निशान आता है पहले, बाद में आता है जमा का निशान। यहाँ पर तो भाई दोनों ही जमा के थे, तो इसलिए ये गलत है। ठीक है, माइनस के निशान के कारण ये गलत है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो चलिए अभी करते हैं एक और क्वेश्चन। पहले उसको सिंपली ऐसे करेंगे, फिर ऐसा ही क्वेश्चन पोल में करेंगे। तो आपको यहाँ पे बोला है कि फिर से द्विघात बहुपद बनाओ। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। जिसके शून्यकों का योग आपको दिया है 0 और जिसके शून्यकों का गुणनफल आपको दिया है वर्गमूल 3। बनाओ जरा, खुद से कोशिश करो बनाने की। शून्यकों के योग के साथ x भी लिखना होता है, जो मैंने नहीं लिखा था, पर आप लिख लो। और शून्यकों का गुणनफल, और बनाओ, बहुपद बनाओ फटाफट से। -0 x² माइनस 0x प्लस आगे वर्गमूल 3। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो 0 है, देखो 0x को लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 ने क्या किया, 0 ने इस चिन्ह को और इस x को खत्म कर दिया। किसको खत्म कर दिया, माइनस के निशान को भी खत्म कर दिया 0 ने, और x को भी खत्म कर दिया 0 ने। तो कौन कौन बच गए, 1 बच गया, x², 1 बच गया, वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 के पास चिन्ह कैसा है, जमा का है, तो यहाँ पर अभी जमा का निशान आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया x² जमा वर्गमूल 3। ठीक है, इसी तरह का एक और सवाल अगर मैं आपको दूं, मान लीजिए अब जो बहुपद है उसकी जो योग है अभी भी 0 है। योग कितना है, योग अभी भी 0 है, लेकिन जो उसका गुणनफल है वो है वर्गमूल का 10। अब बताओ क्या बहुपद बनाओगे, योग अभी भी 0 है, गुणनफल वर्गमूल 10 है, बताओ। x² + 10। बिल्कुल, क्योंकि x² था, है ना, उसके बाद माइनस का निशान लगता है, लगा दिया, शून्यकों का योग होता है 0 तो 0x लिख दिया, जमा का निशान, शून्यकों का गुणनफल वर्गमूल 10 लिख दिया। अब इस 0 ने क्या किया, तो 0 ने माइनस के निशान को और इस x को खत्म कर दिया है। तो इसके अलावा यहाँ क्या क्या बच गया, तो 1 बच गया x⁻² और 1 बच गया जमा का वर्गमूल 10। तो बस हमारा आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए एक और क्वेश्चन करेंगे पोल में, जो कि इसी की तरह का होगा, और आपने अच्छे से उसको देखना है, सुनना है, समझना है और आंसर देना है। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि ऐसा बहुपद निकाल के बताओ जिसका जो योग हो शून्यकों का वो 0 के बराबर हो और जिसका जो गुणनफल हो शून्यकों का वो कितना हो, तो वो वर्गमूल 5 के बराबर हो। ठीक है, योग होना चाहिए 0 के बराबर और गुणनफल होना चाहिए वर्गमूल 5 के बराबर। तो ध्यान रखना 5 के साथ वर्गमूल लगा है। पोल अभी नजर आ जाएगा। चलिए पोल ओपन हो चुका है, बोलो। मैं एक बार बैक करके चेक करना। अभी तो बैक नहीं हो सकता भाई, अभी तो ऐसे ही करना पड़ेगा, अभी तो पोल का क्वेश्चन शुरू हो गया ना। योग 0 है और गुणनफल है वर्गमूल का 5। डन मैम। फिर से लिख लेती हूँ यहाँ पे, वर्गमूल का 5। अभी बैक नहीं हो सकता क्योंकि हमने बैक किया था ना, पहले हमने 2 सवाल किए इसी तरह के, तो अब अगर बैक कर दिया फिर तो आंसर आपको मिल जाएगा, तो इसलिए बैक नहीं कर सकते। तो अभी जो भी आपको लगता है इसका सही सही आंसर होना चाहिए उसको ढूंढो और पोल में दे दो। डन मैम। ओके ठीक है, डन मैम। ओके बच्चों। मैम बोलिए।
आंसर नहीं बताना है, आंसर के अलावा कोई सवाल है तो बोल सकते हो। आपकी वॉइस नहीं आ रही वंदना। मैम अरे कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो। कोई सवाल है? माइक ऑफ है बेटा आपका। डन मैम। ओके बेटा, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। वेरी गुड। उन्नीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी ट्राई करते रहो। डन मैम। ठीक है, 20 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास अभी हैं 29, 28 बच्चे। 28 में से 22 बच्चों ने आंसर दे दिया है। तेईस बच्चों ने आंसर दे दिया है। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। जिसने आंसर दे दिया फटाफट से हैंड रेज करो, ताकि मैं आप सभी के फिर उनके नाम ले पाऊं जिन्होंने आंसर नहीं किया है अभी तक। तो अभी आंसर नहीं दिया है सतीश, गजाला, चमन, रोहित, रघुवीर जी के नाम से जो है, खुशी, पलक, शुभम, प्रीतम, पूजा। आंसर दिया तो हैंड रेज कर लिया करो। दे दिया है, ठीक है। चलो तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, मैम 8। हाँ बोलो। मेरा ना इस क्वेश्चन में डाउट है, इसीलिए क्लास के एंड में समझा देना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम फॉर्मूला। x की घात में 2 माइनस का निशान शून्यकों का योग, योग के साथ गुणा में x जमा का निशान शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तो भाई ऐसे का ऐसा ही रहेगा। योग हमें दे रखा था 0, तो लिख दिया हमने माइनस का 0x। गुणनफल हमें दे रखा था वर्गमूल का 5, तो लिख दिया हमने वर्गमूल का 5। फिर मैंने बताया था कि जो 0 होता है उसके साथ जो भी चीज आती है उसको वो खत्म कर देता है। 0 के साथ x गुणा कर रहा था, 0 बन गया। 0 के साथ माइनस का साइन था, वो भी खत्म हो गया। तो 0 ने माइनस के साइन को और x को खत्म कर दिया। उसके अलावा क्या क्या बच गया? तो हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा, जमा का निशान और वर्गमूल 5 ऐसे का ऐसा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल
करेक्ट आंसर है, लेकिन जो बाकी ऑप्शन है वो गलत है। पहला ऑप्शन गलत क्यों हुआ? पहला ऑप्शन इसलिए गलत हुआ, इन्होंने वर्गमूल 5 के साथ x लगा दिया। अरे वर्गमूल 5 तो गुणनफल था ना, गुणनफल के साथ तो x लगता नहीं, x तो भाई हमारे योग के साथ लगता है, तो इसलिए वर्गमूल 5 के साथ x नहीं लगना चाहिए था, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि इन्होंने बीच में अपनी मर्जी से वर्गमूल 5 लिख दिया है, जबकि योग तो 0 था, इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि इन्होंने सब सही लिखा था, बस 5 के साथ वर्गमूल लगाना भूल गए, इसलिए डी भी गलत हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए ये था आपकी इस सेकंड चैप्टर का आखिरी सवाल। तो अभी के लिए क्लास को हम इतना ही रखते हैं। अभी के लिए किसी के मन में कोई भी डाउट है तो भाई पूछ लो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अगली क्लास होगी तीसरे चैप्टर पर, तो सभी ने क्लास को ज्वाइन करना है। तीसरे चैप्टर को बिल्कुल शुरू से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? तो गुड नाइट एंड बाय बाय।